अपने जज्बात का बहुत ही खूबसूरती से बयान किया। अब मैं अपने साथी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आप ही के बीच के मिस्टर आरिफ खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मंच पे आएँ और लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम। कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। इसमें बहुत सी बातें समझ गई जो मास्टर साहब अभी बता रहे थे कि कुछ लोग, हमारे कुछ भाई ये कहते हैं कि वो राम बहादुर जीत जाएगा, राम बहादुर जीत जाएगा। तो जीत जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम बहादुर जीत जाएगा। हर वो चेयरमैन जो 100-200 वोट भी नहीं पाने वाला है, वो भी ये कह रहा है कि हम राम बहादुर को हटा रहे हैं। आप हमारे साथ खड़े होइए वरना राम बहादुर जीत जाएगा। राम बहादुर के नाम पर सभी राजनीति कर रहे हैं, सारे चेयरमैन राम बहादुर को हरा रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई नाअहल चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ जाता है तो उससे तो बेहतर वही बैठा रहने दो। किसी को भी अगर बिठा देना है तो उसको ही बैठा रहने दो। बात क्या होती है कि हमारे यहाँ जब हम बाहर जाते हैं या हमारे रिश्तेदार आते हैं तो वो बड़ी बदनामी करते हैं कि बताओ आप 85% थे और 15% वालों ने गद्दी पे कब्जा कर लिया। ठीक है, ये सही बात है, ये बेइज्जती वाली बात है। लेकिन अगर आप 85% होके अपना चेयरमैन वहां पे बिठा भी देते हैं, ये बोले पड़ा मान लीजिए आप अगर जो है अपना चेयरमैन, मुसलमान चेयरमैन ऐसे कह लीजिए, अगर वहां गद्दी पे बिठा भी देते हैं तो उसमें कौन सी तारीफ वाली बात हो गई कि हमारा यहाँ मुस्लिम चेयरमैन बैठा है। उसमें तो कोई तारीफ वाली बात तो हुई नहीं। 85% आप हैं तो आपका चेयरमैन तो बैठना ही चाहिए। हाँ, अगर सीट उधर जाती है तो बेइज्जती वाली बात है, अगर इधर आती है तो कोई इज्जत बढ़ने वाली बात नहीं है। इज्जत बढ़ने वाली बात तब होगी, इज्जत बढ़ने वाली बात तब होगी जब हमारे यहाँ वही रिश्तेदार आएंगे या हम उनके यहाँ जाएंगे तो उनसे हम बताएंगे जाकर कि देखो हमारे यहाँ फला डिग्री कॉलेज खीरी टाउन में खुला हुआ है। जब हमारे यहाँ मेहमान आएंगे उनको बच्चे, उनके बच्चे जो साथ में होंगे, उन बच्चों को जब हम अभी आते हैं मेहमान तो हम क्या कहते हैं, चलो किले पर घुमा। एक किला ही है जो हमारी इज्जत बचाए हुए है, शाही किला, जहां पे हम अपने बच्चों को ले जाते हैं कि चलिए वो मेहमान आए, चलिए बच्चों को वहां किले पे घुमा लाते हैं जाके। या कुछ लोग आते हैं वो खुद कहते हैं कि चलो आप यहाँ किला देख ले कैसा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम उससे कहें चलो हमारे यहाँ फला पार्क देखो चल के कैसा है। इज्जत हमारी तब बनेगी जब हमारे खीरी कस्बे में पार्क बनेंगे, जब हमारे खीरी कस्बे में डिग्री कॉलेज बनेंगे, जब हमारे खीरी कस्बे में अच्छे अस्पताल बनेंगे। अस्पताल तो है लेकिन वो जुआ खेलने के लिए है। वहां पास पड़ोस के लोग भी जानते हो, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, वो जुआ खेलने के लिए। वहां दवा नहीं मिलती है, वहां सिर्फ जुआ होता है और कुछ नहीं होता है। वो खुराबाद का अड्डा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। हम आप भी अपनी जिम्मेदारी से भागे हुए हैं और हम हैं जिनको हम चेयरमैन की कुर्सियों पर बैठा देते हैं, वो बस बैठने के बाद में उनका फोन भी वो नहीं उठाते हैं। जब आप उनके पास फोन करेंगे तो फोन भी कोई उनके उठाते हैं, कोई लोग हेलो हाँ वो लेटरिन में है, नहा रहे हैं अभी। वो उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो फोन उठा के हमारी समस्या सुन ले, हमारी बात सुन ले।
तो ऐसे लोगों को चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाने से बेहतर है कि जो बैठा है बैठा रहे। अगर बदलाव लाना है तो हम बदलाव इसलिए नहीं लाएंगे कि हमको राम बहादुर को हटाना है, मुसलमान चेयरमैन बनाना है। बदलाव लाना है तो खीरी के विकास के लिए हमको बदलाव लाना है। यही होता है कि 5 साल के बाद हमको यह भी याद करा दिया जाता है कि आप पठान हैं। हम तो भूल जाते हैं ना, 5 साल में हम भूल गए। हमने जब हमारे यहाँ विश्व का मेला हुआ तो हम कमेटी के मेंबर बन गए, तब हम हुसैनी थे। फिर जब रबी अव्वल का महीना आया तो हम कमेटी के मेंबर बन गए, तब हम आशिक़े रसूल थे। लेकिन अभी जब चुनाव आया तो हमको पता चला हम तो पठान हैं। हम भूल गए थे। लेकिन शुक्रिया उन लोगों का जो बताने आते हैं कि आप गौरी हो, आप पठान हो, आप अंसारी हो, ठीक। और उनको जो है तरक्की सिर्फ इस चीज में दिखती है कि हमारी बिरादरी का चेयरमैन बैठा हो। वो बताते हैं आके कि अरे अपनी बिरादरी इतने वोट है अपनी बिरादरी में, अपनी बिरादरी का चेयरमैन होना चाहिए। अंसारी बिरादरी के लोग आते हैं, अंसारी चेयरमैन होना चाहिए। पठान को तो वैसे मौका कम मिलता है, कभी मिल गया तो कहते हैं हमको चेयरमैन ही मिलनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, 5 साल के बाद वार्ड मेंबर किसी एक बिरादरी का होना चाहिए। हर बिरादरी की यह सोच होती है कि हमारी बिरादरी का वार्ड मेंबर हो, हमारी बिरादरी का चेयरमैन हो। ये वो लोग जो आते हैं बताते हैं आके कि पठान बिरादरी का चेयरमैन हो, अंसारी बिरादरी का चेयरमैन हो और गौरी बिरादरी का चेयरमैन हो। ये 5 सालों में ये क्यों नहीं बताते हैं कि हमारी बिरादरी इतनी बड़ी है, 7000 वोट है हमारी बिरादरी में, अंसारी बिरादरी में, तो क्यों ना 5 साल के अंदर इसमें हम 10 वकील तैयार कर लें, 20 पत्रकार तैयार कर लें, 50 डॉक्टर तैयार कर लें। नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो जो डॉक्टर बनेगा उसका भला होगा और उसके पास पड़ोसियों का भला होगा, जनता का भला होगा। उनका भला तब होगा नेताजी का जब आप बिरादरी का चेयरमैन बनाएंगे और मेंबर बनाएंगे। उनका पर्सनल भला तभी होगा। इसलिए वो बताने आते हैं कि भैया आप पठान हो, आप अंसारी हो, आप गौरी हो। तो ये बिरादरीवाद के चक्कर में और बिरादरीवाद पर आज तक कोई चुनाव हुआ ही नहीं। कौन चेयरमैन बिरादरीवाद पर बन गया? बिरादरी के दम पर कौन चेयरमैन बन गया? कौन मेंबर बन गया? हमारे भाई हैं इशरत मेंबर साहब, 500 वोटों से जीत के आए हैं। वो 500 वोटों से किस बिरादरी का 500 वोट है? ये सिर्फ बरगलाने वाली बातें हैं कि हमारी बिरादरी का चेयरमैन हो, हमारी बिरादरी का मेंबर हो। लास्ट में होता वही है जो सच्चा और अच्छा ईमानदार होता है, वही जीतेगा, वही आएगा। ये बिरादरीवाद ये सब किनारे रह जाएगा, पड़ा रहेगा। इंशाल्लाह इस बार तो कोई चांस ही नहीं है बिरादरीवाद का। बहुत हो गया बिरादरीवाद। और ये राम बहादुर के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर ये डराना छोड़ दीजिए नेताजी। क्योंकि ना है चेयरमैन को बिठाने से बेहतर है कि जो है वो क्या कर लेगा। अगर 5 साल वो रहा तो क्या किया उसने वही किया जो सब करते हैं। किसी ने विकास कार्य नहीं किया, उसने भी नहीं किया। सबने नाली साफ करवाई, उसने भी नाली साफ करवा दी। सबने सड़कें बनवाई, उसने भी सड़कें बनवा दी। ना किसी ने अस्पताल बनवाए, ना किसी ने स्कूल बनवाए। अगर किसी ने कुछ करवाया होता, बनवाया होता, उसके बाद ये ना काम करते तो हम कहने वाले थे कि हाँ देखो वो बैठ गया और उसने जो है कोई काम नहीं किया। वो तो वही कर रहा है जो सारे चेयरमैन अभी तक करते आए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अय्यूब भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमारे आरिफ भाई का। उन्होंने अपने जज्बात को बहुत ही खूबियों के साथ बयान किया। अब मैं इसी के साथ अपने युवा साथी हाफिज जावेद अख्तर खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पे आए।